हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों अब ग्रीक ट्यूटोरियल्स वॉइसर फिर आ चुका है। आप सभी जैसे जानते हैं कि ग्रीक ट्यूटोरियल्स वॉइसर लेकर आ चुका है आपके लिए कॉमर्स की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हमने 11th कॉमर्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी। हमने ओसी की जो वीडियोस है अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे इकोनॉमिक्स से। दोस्तों इकोनॉमिक्स, यार इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है और बहुत हार्ड है। तो चलिए इकोनॉमिक्स देखेंगे कि क्या हम किस तरह से इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स है, किस तरह से सारी चीजें हम क्या इस लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दोस्तों। कुछ बेसिक कंसेप्ट किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करूं मैं उससे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ग्रीक ट्यूटोरियल्स वॉइसर के लिए जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए अब हम सभी ने बचपन से साइंस पढ़ा है। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है क्या नॉलेज की। हम किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो एक जब हम उसको सिस्टमैटिक से पढ़ते हैं, क्या किसी भी चीज को अगर हम सिस्टमैटिक से पढ़ते हैं तो हम वो क्या कहता है? साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है दोस्तों। समझ में आया? अब जो साइंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा नेचुरल साइंस है, दूसरा आपका कौन सा साइंस है दोस्तों? सोशल साइंस। अब इस नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस क्या है? नेचुरल साइंस इन द सेंस हम जो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं हम, सही बात है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, और फिर उसके बाद बायो पढ़ते हैं हम, और बाकी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो ये सारी जो साइंसेज है हम क्या कर सकते हैं? हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल है। क्या यूनिवर्सल है? और इसे हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हमारे लैबोरेटरी में एम्पिरिकल मेथड। क्या एम्पिरिकल मेथड? ये टर्म कहीं सुना लग रहा है। हाँ यार, हमने 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, उसमें हमने ये टर्म सुना था एम्पिरिकल मेथड। अब एम्पिरिकल मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड है ये जिसमें हम क्या कोई किसी भी चीज को क्या लैबोरेटरी में टेस्ट करके क्या प्रूव कर सकते हैं। अब ये हमारी नेचुरल साइंस की बात थी। अब सोशल साइंस की। सोशल साइंस इन द सेंस किसकी साइंस? हिस्ट्री हो गया हमारा सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ये हो गया हमारा क्या सोशल साइंस। मतलब जैसे हम और लैबोरेटरी में बैठ के हम उसे टेस्ट करके बता नहीं सकते। हमें क्या विजिट करना पड़ेगा? अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता करना है तो मुझे हिस्टोरिकल साइट पे विजिट करना पड़ेगा। मैं लैबोरेटरी में बैठ के बता नहीं सकता। इकोनॉमिक के बारे में करना है तो इकोनॉमिक के सारे शीट्स देखने पड़ेंगे मुझे। समझ में आया? तो हम पढ़ने वाले सोशल साइंस के बारे में दोस्तों। हमारा इकोनॉमिक क्या? एक सोशल साइंस है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही लिखा है नेचुरल साइंस जिसके लॉज क्या होते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होते हैं, वैलिडिटी होती है, और क्या लैबोरेटरी में टेस्ट करेगा कुछ कंडीशंस के साथ। समझ में आया? नेचुरल साइंस क्या कहलाते हैं? एग्जैक्ट साइंस भी कहलाते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच जैसा मैंने कहा था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। समझा आपको? अब आगे सोशल साइंस का एक एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल साइंस है जो कि रिलेट करता है सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसा मैंने कहा हिस्ट्री एक ह्यूमन एस्पेक्ट है। हम ह्यूमंस के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारी हिस्ट्री हो गई। सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी जो होती है दोस्तों, हम सोसाइटी के बारे में, तो हमारी सोशियोलॉजी हो गई दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। यार अर्थशास्त्र क्या है? रुको जरा समझाऊंगा अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते, वो भी हमारा क्या हो गया? सोशल साइंस हो गया दोस्तों। मतलब सोशियोलॉजी भी क्या एक रिलेटेड है सोशल एस्पेक्ट मैन का एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारा क्या? सोशल। अब अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलो, अर्थशास्त्र मतलब दोस्तों इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, मैं कहते आ रहा हूं। इकोनॉमिक्स का जन्म क्या हुआ? इकोनॉमिक्स ये जो टर्म है ये आया हमारे ग्रीक वर्ड से। क्या ग्रीक वर्ड जिसको कहते हैं हम ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया मतलब मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब घर को संभालने, घर को कैसे हम मैनेज करते हैं वैसे। फॉर एग्जाम्पल एक दिन शाम हुई, शाम रोज होती है, शाम रोज हुई, मम्मी खाना बनाने गई और हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? हमारे घर में 10 लोग रहते हैं। कितने लोग? 10 लोग रहते हैं। और मम्मी ने जब डब्बा खोला तो उसमें एक कटोरी ही दाल थी। कितनी कटोरी दाल थी? एक कटोरी ही दाल थी। अब लॉकडाउन का समय चल रहा है, 4 बजे के बाद सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती है। ठीक है, 4 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन है। हाँ, दुकानें बंद हो जाती है। अब मम्मी करे तो करे क्या? अब मम्मी क्या करेगी? वो एक कटोरी दाल में एडजस्ट करेगी। अब मम्मी एक कटोरी दाल में अंदाजा लगाएगी कि मैं इसमें कितना पानी डालूंगी तो मेरे घर में जितने लोग हैं उन सभी को क्या दाल अच्छे से मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहलाता है दोस्तों। दूसरा
मम्मी को 5,000 रुपए दिए गए, 5,000 रुपए दिए गए पापा की तरफ से राशन भराने के लिए। क्या भराने के लिए? राशन भराने के लिए। तो मम्मी अब मैनेज करेगी मुझे कितना कितना सामान, कितना पैसा किस किस सामान के लिए और कितनी क्वांटिटी मुझे मैं लूंगी, तो मेरा ये 5,000 में मेरा क्या राशन भरा जाएगा। तो ये क्या होता है? मेरा हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है दोस्तों। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स क्या है क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इकोनॉमिक इज रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्या कहा जाता है? क्वीन कहा जाता है क्या? सोशल साइंस का। जैसे क्वीन कहा जाता है, ये किसके द्वारा क्या? पॉल सैमुअल्सन द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ये डील करती है किससे डील करती है? जो ह्यूमन एक्सपेक्ट, जो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर का, उससे क्या है? डील करती है दोस्तों। इस वजह से पॉल सैमुअल्सन ने क्या इसे क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा गया है दोस्तों। ये समझाती है, ये हमें समझाती है कि एक इंसान जो होता है, एक इंसान कैसे आपने अनलिमिटेड वांट्स, कैसे अपने एक अनलिमिटेड वांट्स कुछ लिमिटेड सोर्स में क्या करता है? पूरे करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया दोस्तों, अब एक कटोरी दाल थी, एक क्या लिमिटेड सोर्स था कि नहीं था? अब मम्मी खाने वाले 10 थे, अब वो उनकी वांट यानी वो कब कितना खाए वो किसी को पता नहीं, कब कितना खाए किसी को पता नहीं। जैसे किसी को ज्यादा भूख लगे तो और भी खा सकते हैं। तो अब मम्मी क्या की? मम्मी ने उतना उसमें क्या पानी ऐड किया, यानी वो सबकी जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो क्या करिए? सेटिस्फाई करिए नहीं करिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कैडबरी है दोस्त, आप लोग बहुत सारे हो दोस्त, आप लोग क्या बहुत सारे हो। अब आप लोग चलो दोस्त कितने हो? आप लोग 10 हो। कितने हो? 10 दोस्त हो। आप सभी को क्या कैडबरी खानी है, लेकिन कैडबरी तो एक ही 10 लोग कैसे खाएंगे? अब जब मैं क्या करूंगा, जब मेरे 10 दोस्तों को मैं वो कैडबरी के 10 टुकड़े करूंगा, हम मुझे भी मिला के 10 दोस्त। अब वो 10 जब मैं टुकड़े करूंगा, वो जो मैं मैनेज करूंगा यानी मेरे अनलिमिटेड वांट्स को, यानी मैं अपने अनलिमिटेड वांट्स को, मेरे वांट से ज्यादा है, मतलब जितने मेरे पास सोर्स है, जितने पास मेरे पास जो चीजें अवेलेबल है, उससे ज्यादा क्या मेरे वांट्स है, जब मैं उस टुकड़े करके मैं सबकी जो नीड्स है, सबकी जो वांट्स है, मैं जब सेटिस्फाई करूंगा, तो वो चीज मेरी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स कहलाएगी दोस्तों। उसकी जो स्टडी होगी उसे क्या कहूंगा मैं? इकोनॉमिक्स कहूंगा दोस्तों। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जो इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों, उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 सिस्टम होता है इकोनॉमी का। एक कैपिटल इकोनॉमी होती है, एक सोशल इकोनॉमी होती है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे इज्म लिखा है। ठीक है। अब यहां पे 3 तरह की इकोनॉमिक्स होती है दोस्तों। एक कैपिटल इकोनॉमी होती है, एक सोशल इकोनॉमी होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है, सोशल इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मैं आप सभी को यहां पे बताऊंगा दोस्तों। तो कैपिटल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां पे क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेता है? बिजनेसमैन लेते हैं। क्या? बिजनेसमैन लेते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? अब आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। तो इनका क्या? प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है। दूसरा सोशल इकोनॉमिक सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे लोगों की भलाई की जाती है, लोगों की भलाई ज्यादा देखी जाती है। क्या? लोगों की भलाई ज्यादा देखी जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोशल इकोनॉमी कहेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी जहां पे इन्वॉल्वमेंट दोनों का होता है। क्या? प्रॉफिट भी देखा जाता है, साथ ही साथ वेलफेयर भी देखा जाता है लोगों का। इन द सेंस जो कैपिटल इकोनॉमी में डिसीजन लिया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ज्यादा होता है। सोशल में गवर्नमेंट का कह सकते हो या फिर पब्लिक सेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है दोस्तों। अब मिक्स इकोनॉमी की बात करूं तो गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और साथ ही साथ क्या होता है? प्राइवेट का भी हाथ होता है डिसीजन लेने में दोस्तों। अब इस प्राइवेट में क्या करती है गवर्नमेंट? सिर्फ अपना कहीं भी प्राइवेट सेक्टर्स कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़े, वो देखने का क्या काम करती है दोस्तों। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौटिल्य के जो व्यू थे इकोनॉमिक्स के, वो हम देखेंगे। अब अर्थशास्त्र मैंने कहा आप लोगों को, अर्थशास्त्र। ठीक है। अब अर्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ। और शास्त्र मतलब क्या होता है? साइंस। यानी किसी भी चीज का क्या स्टडी, किसी भी चीज का क्या स्टडी, उसे हम क्या कहते हैं? वेल्थ
सॉरी उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं दोस्तों। वो शायद किसी की भी सोसाइटी के बारे में हो या फिर किसी के बारे में, उसे हम क्या साइंस कहेंगे। और वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो किसी एक इंसान के पास हो, उसे हम क्या वेल्थ कहेंगे। मतलब अर्थशास्त्र मतलब यह होता है कि एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो क्या विज्ञान किसका, जहां पे हम क्या जो वेल्थ है वो एक्वायर कर सके और साथ ही साथ वो वेल्थ को क्या हम मैनेज कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ये किसका व्यू है, कौटिल्य का व्यू है। क्या कौटिल्य का व्यू है, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र इन द सेंस एक ऐसा साइंस जहां पे हमें यह पता चलता है, हमें सीखने को मिलता है कि जो वेल्थ है उसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको किस तरह से हम क्या मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब की पॉइंट्स क्या थे कौटिल्य के, क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, इकोनॉमी को बढ़ाने में एक स्टेट का और एक गवर्नमेंट का होता है दोस्तों, समझा। अब जो फोकस होता है मेन वो क्या होता है, वेल्थ बनाने का, यानी जो हमारे पास संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है उनको बढ़ाने का, और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जो लोग हैं उनकी भी क्या हम भलाई करें दोस्तों। अब नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अब अच्छी गवर्नमेंट चलानी है तो भैया हमें अच्छी गवर्नमेंट भी चाहिए कि नहीं चाहिए रहेगी, अच्छा मैनेजिंग सिस्टम भी चाहिए रहेगा आप लोगों को, तभी क्या एक अच्छी गवर्नमेंट क्या बन सकती है। अच्छी गवर्नमेंट आएगी तभी क्या हम एक अच्छी इकोनॉमी क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा अर्थशास्त्र क्या अच्छे से हम चला सकते हैं दोस्तों। इतनी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। अब कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अब क्या जो कलेक्शंस होते हैं, क्या कलेक्शंस किसके, पॉलिटिकल आइडियाज को हमें क्या अर्थशास्त्र में क्या यूज करना पड़ेगा, तभी हो हमारा क्या एक अच्छा क्या इकोनॉमी क्या क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा क्या कौटिल्य का कहना था दोस्तों। अब डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का। अब डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले दोस्तों, हम तीन तरह के डेफिनेशन पढ़ने वाले, पहले वेल्थ, फिर उसके बाद वेलफेयर, और फिर उसके बाद हम स्कैर्सिटी। ये तीन तरह के डेफिनेशन। एडम स्मिथ का वेल्थ है, वेलफेयर अल्फ्रेड मार्शल जी ने वेल्थ डेफिनेशन दिया, स्केर्स का किसने दिया है, लिबरन रॉबिन ने दिया है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई दोस्तों आप लोगों की। अब उनकी एक किताब थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जो कि आया था 1776 में क्या पब्लिश हुआ था। अब उसमें उन्होंने क्या किया था कि एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्या साइंस है किसका, वेल्थ का, क्या साइंस है वेल्थ का। और वेल्थ अभी जैसे ये क्यों कहा गया मैं बताता हूं। अगर मुझे कोई भी XYZ कंट्री हो, अगर मुझे उसकी ग्रोथ के बारे में जानना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी करना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। उसकी वेल्थ इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो, कैसे वो बाकी देशों से आगे, तो उसकी इकोनॉमी क्या है। अगर मुझे अपने देश के बारे में पढ़ना है तो मुझे अपने कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेरे बाकी सारी चीजें जो एस्पेक्ट्स है इकोनॉमिक्स के वो मुझे कैलकुलेट करके तभी मैं क्या कर पाऊंगा, मैं ग्रोथ देख पाऊंगा। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए कहा गया एडम स्मिथ द्वारा कि एक जो साइंस है, एक साइंस का एक सिस्टमैटिक बॉडी, किसकी, वेल्थ की, एक सिस्टमैटिक बॉडी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है किसकी, वेल्थ की दोस्तों। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब आपको इसी तरह से एग्जाम में डेफिनेशन लिखना होगा दोस्तों, लिखना रहता है, हम इसी तरह से लिखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that the part of the individual and the social action which is closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. समझा कुछ नहीं समझा तो मैं समझाऊंगा. अब इकोनॉमिक क्या है, एक स्टडी है किसकी, मैनकाइंड की, यानी इंसानों का जो बर्ताव होता है, इंसानों की जो अच्छी चीजें होती है उसके बारे में क्या स्टडी है दोस्तों. मैनकाइंड की भलाई के लिए, मैनकाइंड की जो भलाई यानी इंसानों की जो भलाई, उसकी एक क्या स्टडी है जहां पे अपने डे टू डे लाइफ में, जहां पे अपने डे टू डे लाइफ में एक इंसान चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर सोशली, वो कैसे अपने नीड्स को क्या इकट्ठा कर पाता है, अपने नीड्स को क्या फुलफिल कर पाता है, यानी वो अपने नीड्स को क्या कर पाता है, एक्वायर कर पाता है, उसकी स्टडी है. जैसे रोटी कपड़ा मकान. अभी यहां पे हमें अटेनमेंट एक टर्म दिया गया है दोस्तों.
अटेनमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका अगर मैं हिंदी में कहूं प्राप्ति, यानी अक्वायर करना, अवेल करना, क्या करना, अवेल करना। वो किस तरह से अपनी जो नीड्स है उसको, जिस चीज की जरूरत है वो किस तरह से उसको हासिल करता है, उसकी स्टडी क्या है, वो इकोनॉमिक्स को कहते हैं दोस्तों। और वो किस तरह से उसके जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बेसिक लेवल पे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों इंसानों की, वो रोटी, कपड़ा, मकान, यानी फूड, क्लोथ और शेल्टर की हमें क्या जरूरत होती, तो वो कैसे एक इंडिविजुअली या फिर सोशली वो किस तरह से अपनी जो नीड्स को अक्वायर करता है दोस्तों, और उसका किस तरह से यूज करता है, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अब अकॉर्डिंग टू लियोनस रॉबिन्स, इन्होंने कहा है अपनी बुक में कि एन एसे ऑन द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, इनकी बुक है जो पब्लिश हुई थी 1932 में, जहां पे इन्होंने स्केर्सिटी ओरिएंटेड का डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक क्या एक साइंस है, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक इज अ साइंस। इकोनॉमिक क्या एक सिस्टमैटिक बॉडी है दोस्तों, क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर। अभी हमने इससे पहले भी जो डेफिनेशन देखा वो क्या, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की किस तरह से एक ह्यूमन अपने रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स यानी अनलिमिटेड वांट्स दोस्तों, अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड सोर्सेज विच मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट यूजेस। मतलब दोस्तों ये है कि एक इंसान किस तरह से अपने अनलिमिटेड वांट्स, मतलब हम इंसानों को जितना मिलता है ना हमारे लिए उतना कम है, हमें और चाहिए रहता है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म होती है क्या, नहीं खत्म होती है। हमें एक चीज मिली, एक बंदा है जिसकी पहले ड्रीम होती है नैनो खरीदने की, फिर उसका एक वांट, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे फोर्ड की गाड़ी खरीदी, फिर उसकी वांट जो है बढ़ती जाती, फिर उसके लैम्बोर्गिनी चाहिए, फिर धीरे उसकी वांट बढ़ी, उसकी वांट कभी खत्म होती क्या, नहीं। लेकिन उसके पास जो सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। उसके पास क्या पैसे लिमिटेड होते हैं कि नहीं होते। एक बंदे के जिसके पास नैनो, वो ड्रीम करेगा किसकी ड्रीम है, ह्युंडई की गाड़ी की ड्रीम करेगा। अब जिसके पास ह्युंडई है वो किसकी ड्रीम करेगा, वो बड़ी रेंज रोवर मर्सिडीज की ड्रीम करता है। यानी हमारे वांट्स कभी नहीं खत्म होते, लेकिन सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते। यानी अब जिसके पास नैनो है उसके पास सोर्स लिमिटेड है, लेकिन वो ख्वाब क्या बड़े बड़े देख रहा है। उसको क्या, अब उसको डिमांड है किसकी, उसको वांट है किसकी, अब ह्युंडई की गाड़ी की वांट है दोस्तों। अब जो उसके पास सोर्सेज, अब जो पैसे है उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव यूसेस है। बच्चों की फीस भरनी है यार, बच्चों की फीस भर दी है, घर पे राशन भराना है, घर वाले बीमार पड़ गए उनके हॉस्पिटल का खर्चा उठाना है, तो हमारे मनी के भी क्या बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। तो इकोनॉमिक इस चीज के बारे में होता है दोस्तों। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, आई होप। अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, अब इकोनॉमिक्स क्या दो पार्ट्स में डिवाइड है दोस्तों, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये चीज मैं डिटेल में आप लोगों के साथ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बता दूं माइक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल, जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम माइक्रो कहते हैं। जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में पढ़ते हैं या एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ते हैं तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो कहते हैं दोस्तों। तो आप बस इतना समझ लीजिए, बाकी का हम अपने अगले लेक्चर में क्या कंटिन्यू करें। तो दोस्तों इसी से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आज के सेशन का। बाकी का जो पार्ट है वो आपके लिए अगले वीडियो में क्या कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स बॉयज के लिए जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।